जी हाँ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आपको बता दें, कोरोना से निपटने के लिए 2-3 हफ्ते बढ़ते सख्ती। पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से बड़ी अपील की है। दोस्तों बताएंगे इस खबर को विस्तार से। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने दिया टिकट, जिला पंचायत सदस्य के लिए बनाया उम्मीदवार। दोस्तों बताएंगे इस खबर को भी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, नक्सलियों के चंगुल से छूटने के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की आई पहली तस्वीर। परिवार वालों ने खुशी में कहीं बड़ी बातें। दोस्तों बताएंगे सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से। लेकिन अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन की भी दबा लीजिए, जिससे जो खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाए वो आपको इस चैनल पर सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों बड़ी खबर में आपको बता दें, बढ़ते कोरोना को लेकर 2-3 हफ्ते सख्ती बरतने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की है। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस के हालात को गंभीर बताया है। राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई बैठक में पीएम मोदी ने कहा है कि हमें टेस्टिंग बढ़ाने के साथ ही कोरोना टीकाकरण का रफ्तार भी बढ़ानी होगी। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने सुझाव दिया है कि राज्यों में गवर्नर के नेतृत्व में सभी दलों की एक मीटिंग हो, जितने भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं सबको इस बैठक में बुलाया जाए। इससे दुनिया में एक संदेश जाएगा कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश एकजुट हो रहा है। वहीं दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, जिन्हें राजनीति करनी है वे कर ही रहे हैं, लेकिन हमें एक नई पहल बनानी होगी और हमें प्रोटोकॉल डिस्टेंसिंग पर जोर भी देना पड़ेगा। वहीं दोस्तों पीएम मोदी ने कहा है कि मैं देश के युवाओं से भी आग्रह करूंगा कि आप अपने आसपास जो भी व्यक्ति 45 वर्ष के ऊपर हैं उन्हें वैक्सीन लगवाने में हर संभव मदद करें। शहरों में बहुत बड़ा वर्ग गरीब वर्ग भी रहा है। दोस्तों इससे वैक्सीन के लिए ले जाएं और कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद भी लापरवाही नहीं बरतें। हमें लोगों को ये बार बार बताना होगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क और सावधानी जरूरी है। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसी एक राज्य में सारी कोरोना वैक्सीन रखकर अच्छा परिणाम मिल जाए तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए हमें वैक्सीन मैनेजमेंट करना होगा। पीएम मोदी ने कहा है कि क्या हम 11 से 14 अप्रैल अपने प्रदेशों में टीका उत्सव मना सकते हैं। मैंने भारत सरकार को भी बोला है कि जितनी मात्रा में वैक्सीन पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। देश में 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब की जन्म जयंती है। हम इन दोनों की जयंती को टीका उत्सव के रूप में मनाना चाहते हैं। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें कोरोना वैक्सीन की बर्बादी से बचना है। इस वैक्सीन की टीकाकरण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें इसका सही इस्तेमाल करना होगा और हमें कंटेनमेंट जोन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण भी करना होगा, जिससे कोरोना महामारी समाज में और आगे न फैल सके। दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हम कोरोना के इस पीक का बहुत तेज़ी से नीचे ले जा सकते हैं, इसलिए हमें टेस्ट ट्रिक और ट्रिक का काम करना होगा। हम जितना ज़्यादा टेस्ट करेंगे उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, रेप केस में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी को बीजेपी ने दिया टिकट, जिला पंचायत सदस्य के लिए बनाया उम्मीदवार। भारतीय जनता पार्टी ने उन्नाव के चर्चित रेप मामले में दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की पत्नी संगीता सेंगर को उन्नाव में जिला पंचायत सदस्य का प्रत्याशी बनाया है। संगीता सेंगर उन्नाव से पहले भी जिला पंचायत अध्यक्ष थी। बीजेपी ने एक बार फिर उन्हें टिकट दिया है। संगीता को उन्नाव के फतेहपुर 84 प्रथम से टिकट दिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप सिंह सेंगर बांगरमऊ से बीजेपी के टिकट पर 4 बार के विधायक भी रह चुके हैं। साल 2017 में चर्चित उन्नाव रेप केस में कुलदीप सिंह सेंगर को गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों इस घटना के बाद बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को अगस्त 2019 में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। यही नहीं, कोर्ट ने सेंगर को रेप अपहरण के मामले में दोषी करार दिया था और दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट से फैसले आने के दौरान कहा था कि दोषी विधायक को बाकी बची उम्र आखिरी सांस तक जेल में काटनी होगी। दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें,
नक्सलियों के चंगुल से छूटने के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह की आई पहली तस्वीर। परिवार वालों ने खुशी में कही कुछ बड़ी बातें। दोस्तों, राकेश्वर सिंह की मां ने रिहाई की खबर सुनने के बाद कहा है कि 6 दिन काफ़ी मुश्किल भरा उनके लिए लगा है। उन्होंने कहा कि आज वे काफ़ी खुश हैं क्योंकि राकेश्वर की रिहाई की खबर आई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में मुठभेड़ के दौरान 3 अप्रैल को अगवा किए गए सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने गुरुवार को छोड़ दिया है। राकेश्वर सिंह को छोड़े जाने की खबर के बाद उनके परिवार ने चैन की सांस ली है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए और बीते वक्त को यादगार राकेश्वर सिंह की पत्नी काफ़ी भावुक हो गई। उन्होंने कहा कि बीते पिछले 6 दिन उनके जीवन की सबसे बड़ी घड़ी बनी है। दोस्तों, उन्होंने आगे कहा है कि राकेश्वर सिंह की वापसी की उन्होंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी और उन्हें पूरा भरोसा था कि उनके पति जरूर वापस आएंगे। राकेश्वर सिंह की पत्नी ने कहा है कि मैं उन लोगों को धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने उनके पति को सकुशल रिहाई सुनिश्चित कराया है। उनका ये यादगार लम्हा कभी नहीं भूल पाऊंगी। उनकी पत्नी ने आगे कहा कि सबसे मुश्किल भरा दिन रविवार को रहा जब उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि उनके पति किस हाल में हैं और जिंदा है भी हैं या नहीं। इसलिए रविवार का दिन सबसे मुश्किल रहा। उन्होंने कहा कि मेरे परिवार का भी इस मामले में बहुत सहयोग रहा है। दोस्तों, राकेश्वर सिंह की पत्नी ने कहा कि वे रविवार को उस वक्त काफ़ी घबरा गई थी जब उन्हें यह पता चला था कि बीजापुर में जवानों के शव मिले हैं। उसके बाद उन्होंने सोचा कि जब उन जवानों के शव मिले हैं तो फिर उनके पति के भी शायद शव मिल जाए, लेकिन शाम को सूची जारी हुई जिसमें उन्हें लापता बताया गया था। इसमें आगे कहा गया है कि उनकी तलाश की जाएगी और राकेश्वर सिंह की पत्नी ने आगे कहा कि वे अब पूरी तरह से संतुष्ट हैं। इसके साथ ही राकेश्वर सिंह की बेटी ने कहा कि मैं यहाँ चाहती हूँ कि मेरे पापा जल्द से जल्द घर आ जाएं। राकेश्वर सिंह की मां ने अपने बेटे की रिहाई खबर सुनने के बाद कहा है कि 6 दिन काफ़ी मुश्किल भरा उनके लिए रहा। उन्होंने कहा कि आज भी काफ़ी खुश हैं क्योंकि राकेश्वर सिंह की रिहाई की खबर मिली है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे की सभी की दुआएं लगी हैं और सरकार ने उनके परिवार के लिए सब कुछ किया है। दोस्तों, गौरतलब है कि 3 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के सुरक्षा बलों पर हमला कर नक्सलियों ने राकेश्वर सिंह मनहंस को बंधक बना लिया था। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों के 22 जवान शहीद हो गए जबकि 31 अन्य जवान घायल भी हो गए। शहीद जवानों में सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के 7 जवान, सीआरपीएफ के बस्तारिया बटालियन का 1 जवान और डीआरजी के 8 जवान और एसटीएफ के 6 जवान शामिल थे।